नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप सब लोगों ने दुनिया का नक्शा कई बार जरूर देखा होगा, लेकिन आज इसमें हम आपको कुछ बहुत खास दिखाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। जो दुनिया का नक्शा हम टीवी में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं 10 सबसे गर्म शहर जो भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। यहां रहने वाले करीब करीब 1 अरब की आबादी के लोग हीट स्ट्रोक की चपेट में हैं। और दुनिया के इन 10 हॉटेस्ट सिटी में बाड़मेर और राजस्थान का गंगानगर भी आता है, जहां का टेम्परेचर 48 डिग्री से भी ज्यादा है। तो वहीं नौगांव 48 डिग्री को छू रहा है और पिलानी उसके काफी करीब है। वैसे झुलसाने वाली इस गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उल्टे हालात ये हैं कि देश के 27 शहरों के तापमान की अगर बात की जाए तो वो 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में तो बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंचने की आशंका है। और ऐसे में जरूरी है कि ढीले और सूती कपड़े पहने। बाहर निकलने पर सिर को जरूर ढक लीजिए। 12 से 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचिए। कुछ देर पर पानी जरूर पीते रहिए। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में लगातार हीट वेव के मामले सामने आ रहे हैं और इन मामलों में इजाफा भी जारी है। लैंसेट मेडिकल जर्नल के मुताबिक देश में हर साल लू लगने के मामले बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा 40 लाख से भी ज्यादा है। और ऐसे में गर्मी में होने वाली परेशानी के साथ उनके लक्षणों को पहचानिए और इग्नोर करने की अपनी आदत को किनारे रखिए। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलिए। इलाज की जरूरत हो तो इलाज भी हासिल कीजिए, क्योंकि लू की चपेट में आने पर सिर में दर्द, वॉमिटिंग, मसल्स और पेट में ऐंठन के साथ साथ तेज बुखार भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में मौसम के मिजाज को देखकर अपने रूटीन को बनाएं आप, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की बिल्कुल जरूरत है। रोजाना योग से इम्यूनिटी मजबूत बनाएं और बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, यानी कि वक्त वक्त पर पानी पिएं। चलिए, ये सब होगा कैसे? गर्मी के इस सितम से आप कैसे खुद को बचाएंगे? दर्शकों के डिमांड पर आज एक बार फिर से स्वामी रामदेव वो तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बताने वाले हैं जो आपको सेहतमंद तो रखेंगे, साथ में गर्मी में कूल भी रखेंगे और बीमारियों से भी बचाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और ज्योत्सना जी आपको भी। देखो पीछे यहाँ पर 2-2 फव्वारे चल रहे हैं। ये एक तड़ाग है, तालाब है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बैठे हुए योगाभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल प्रचंड गर्मी में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी को हमने अंतिम विदाई दी। सब पसीने से लथपथ, और मुझे पसीने की एक बूंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं सुबह एक बार पसीना बहा लेता हूँ। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने बोला, जो हमारे साधु परंपरा के बहुत बड़े सन्यासी हैं, अरे स्वामी जी आपको तो पसीने की बूंद नहीं आ रही है। एक साधु तो बेहोश हो गए, उनको वापस आश्रम में ले जाना पड़ा, इतनी गर्मी थी। तो मैं 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऐसे ही रहता हूं, और -5 डिग्री पर भी ऐसे ही रहता हूं, क्योंकि मैं सुबह एक बार पसीना बहा लेता हूं, फिर ये अनुलोम विलोम कर लेता हूं। जो बाईं तरफ चंद्र है, दाहिनी तरफ सूर्य है, ईड़ा है, पिंगला है, चंद्रभेदी है, सूर्यभेदी है, और बीच में सुषुम्ना है। और अनुलोम विलोम के बाद ये शीतली शीतकारी भी। समत्वम योग उच्यते, इसलिए मैं समता में रहता हूं। शीतली, ये शीतकारी, और इसके साथ साथ एक बार सुबह पसीना भी बहाता हूं। अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो कितनी ही प्रचंड गर्मी हो, लू चल रही हो। अच्छा स्वामी जी, ये तो करना ही करना है जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आप -5 डिग्री टेम्परेचर हो या 45 से 50, आप एक तरह से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपको देख रहे हैं लोग और जो आपके साथ योगाभ्यास करते हैं, वो आपके जैसे नहीं, उनका कोई मुकाबला आपसे है ही नहीं। इसलिए आप इस दौड़ में खुद को ना रखें। तो आप जरा वो ये बताइए कि वो तमाम लोग जो इस वक्त हीट वेव की चपेट में हैं, लू की चपेट में हैं, वो कैसे खुद को गर्मी से बचाएं? क्या है आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ बेहतर तरीके जिसको वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो कम से कम हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो टाल दिया जाए?
तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, ये सूक्ष्म व्यायाम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें। फिर आज हमने अपने साइंटिस्ट को चटनी बनाने में लगाया है। बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए जब मैं इधर पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में आ गए, और ये नर्सरी, यहाँ पर 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां चारों ओर, यहाँ जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां हैं चारों तरफ। जिधर भी नजर डालो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, माने जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर चारों ओर। और यहाँ डॉक्टर अनुराग जी भी पकड़ में आ गए। एक तो ये प्याज की चटनी बनाए, और प्याज की चटनी में थोड़ा सा हरा धनिया। स्वामी जी, साइंटिस्ट को आपने प्याज की चटनी बनाने में लगा दिया है। सेंधा नमक थोड़ा तभी तो गर्मी मिटेगी। वो साइंस पढ़ने से गर्मी नहीं मिटती, साइंस पढ़ने से कई बार गर्मी बढ़ जाती है। तो प्याज की चटनी खाएं। और उधर जो है मीठी चटनी हम आज बताने वाले हैं। प्याज ये परम औषध है। राजस्थान में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में भयंकर गर्मी पड़ती है। वहां कम से कम 1-2 प्याज जरूर खाते हैं, और किसी को लू नहीं लगती है। लू लग जाती है दिल्ली वालों को, लू लग जाती है हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, यूपी वालों को, बिहार वालों को, जहाँ की वहां से 5-10 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो क्यों कि इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है। तो प्याज खाएं, बेल का प्रयोग करें। देखो इधर बेल रखा है। खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन, दूधी, बीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब सर्दी को भगाने वाले हैं। सर्दी को भगाने के लिए सुबह एलोवेरा पिए, बीट ग्रास पिए, वाटरमेलन का सेवन करें, अनार और पपीते का सेवन करें। पपीता गर्म माना जाता है, लेकिन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं। 100 ग्राम अनार, 100 ग्राम पपीता, 1 सेव, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, जितना भी अंकुरित है, ये सब बातें छोटी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। बेल तो परम औषधि है। पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में सब जगह होता है। जो समस्या जहां होती है वहीं प्रकृति ने उसका समाधान दिया है। ऐसा महर्षि चरक सुश्रुत भी कहते हैं, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। बेल का शरबत पिए, ये ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का शरबत, आम का पना। अब ये उत्तर भारत में, बिहार में, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ठंड भी बहुत अच्छी होती है, वहां पर ये बेल भी है। और पका हुआ आम है, वो तो अब अभी बरसात शुरू होने वाली, अब आएगा। अभी कच्चा आम, उसका पना बना करके खाएं, आम का पना बना करके। ठीक है स्वामी जी, ये सारी बातें, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब का पानी, ये सारे, अभी इन सारी बातों को नोट डाउन कर लिया गया है। और अब एक एक करके जो गर्मी से होने वाली परेशानी है उसके विषय को शामिल करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं स्वामी जी कि लू भी जो है, लू भेदभाव कर रही है, राजस्थान के लोगों को नहीं लग रही है और यूपी और बिहार और हरियाणा के लोगों को लग जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज यूपी, बिहार और हरियाणा के लोगों के लिए खास दिन है कि वो भी खुद को लू से बचाने के सारे नुस्खे स्वामी जी से सीख लें। तो स्वामी जी, गर्मी में ज़्यादातर लोग मांसपेशियों में, मसल्स में ऐंठन की शिकायत करते हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि सूरज ने सारी ताकत को खींच लिया है, निकाल लिया है सारी ताकत को। तो इस परेशानी से कैसे निपटा जाए? जिनको ऐसा लगता है कि पूरी ताकत उनकी खींच ली गई है, एक तो ये ताड़ासन मैंने शुरू में बताया, इसको करें। ताड़ासन के साथ साथ वो वृक्षासन करें, गरुड़ासन करें, और इससे नस, नाड़ियाँ, मसल टेंशन होंगे। और जो कर सकते हैं थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, हाथों के पैरों के मसल्स की एक्सरसाइज कर लें, जैसे ज्योत्सना जी कर रही है, अलग अलग मसल्स की ट्यूनिंग कर लें ठीक से। और बहुत ज़बरदस्त होता है मसल्स की ट्यूनिंग के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और मोरिंगा बहुत ज़बरदस्त है। नहीं तो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मोरिंगा के साथ स्पिरुलिना और दूसरे हर्ब्स मिलाकर के न्यूट्रिला डेली एनर्जी उसका निर्माण किया है। तो रेडीमेड और घरेलू दोनों उपाय बता रहे हैं। तो अश्वगंधा अरिष्ट पी ले, अश्वगंधा का एक कैप्सूल ही खा ले,
अथवा इम्यूनोग्रीन पाउडर बटी के साथ साथ घरेलू उपाय है। मसल हमारे स्ट्रेंथन होनी चाहिए और विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की शरीर में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मसल्स में कोई ऐंठन नहीं होगी। सुबह सुबह एक बार सूर्य नमस्कार कर लें। और मड थेरापी, अब उस भाई को मिट्टी का लेप लगा रहे हैं, मिट्टी का लेप लगाते मिट्टी पट्टी करते हैं। हमारे इधर एक भाई को लिटा करके मिट्टी पट्टी की हुई है, एक के ऊपर मिट्टी लेप किया हुआ है। तो मड थेरापी कर ले एक बार सुबह सुबह। तो बात तो ये छोटी सी लगती है लोगों को, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये मड थेरापी, ये सूर्य नमस्कार और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऐसे ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, इससे मसल्स में ऐंठन कतई नहीं होगी। सुबह राबड़ी पिए घाट की, जौ का आटा और जौ का दलिया, ये ज़बरदस्त है। कहीं पर भी शरीर में कोई भी गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। 3 रामबाण चीज़ें बता देता हूँ। प्याज तो मैंने पहले ही बताया। जौ का दलिया बनाएं रात को और उसको थोड़ा सा दही और छाछ उसमें मिला दें। सुबह फिर इसमें दही छाछ मिला करके पी लें तो माने गर्मी रह ही नहीं सकती। जहाँ नींबू उपलब्ध है, अब आजकल नींबू कहते हैं बहुत महंगा हो गया है। क्या रेट मिल रहा है साहब? 250 रुपए किलो नींबू। अरे राम राम राम। तो फिर तो नींबू की खेती कर लेनी चाहिए। हुसैन भाई आप भी एक खेत ले लो और ज्योत्सना जी आप भी ले लो, और एंकरिंग के साथ में जो बाकी समय मिलता है उसमें खेती करो, नींबू बेचो, सबसे बड़ी। सेब को पीछे छोड़ रखा है उसने आजकल। तो नींबू बड़ा जबरदस्त है, नींबू निचोड़ो। वैसे बाकी चीजें भी स्वामी जी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो ये वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फल भी कोई सस्ते नहीं है आजकल जी। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा है कि गर्मी में और अक्सर गुलकंद ये बड़ा अच्छा है, दही बड़ा अच्छा है, घरेलू उपाय जी। दही छाछ बिल्कुल घरेलू उपाय हैं और शरीर को ठंडा भी रखते हैं, जैसा कि आप बताते भी हैं। हमने देखा है कि स्वामी जी गर्मी में अक्सर लोग पेट में ऐंठन की भी शिकायत करते हैं, लूज मोशंस हर घर की परेशानी बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय करें? गर्मी का असर पेट पर ना हो, इसके लिए क्या करें? तो एक तो पेट के लिए रात को गर्म, सर्दी में तो गर्म दूध में देते हैं हम, गर्मी में ठंडे दूध के साथ में 1 चम्मच गुलकंद खा लें। दही या छाछ में ये इसबगोल की भूसी मिला करके ले लें। अब देखिए बातें तो छोटी छोटी हैं। दही या छाछ में लवण भास्कर और हिंगवाष्टक, ये जो 2 चूर्ण थे, ये लवण भास्कर और हिंगवाष्टक चूर्ण, ये पहले लोग बहुत प्रयोग किया करते थे, आजकल भूल गए थे, उसका हमने याद दिला दिया है। लवण भास्कर हिंगवाष्टक दही या छाछ में ले ले, पेट में ऐंठन कतई नहीं रहेगी। ज़्यादा ही ऐंठन हो जाए तो फिर ये बिलवादी चूर्ण आदि देते, बिलवादी गंगाधर, गैस बन जाए तो गैसर देते, ये अलग बात है। तो खैर, तो ये पेट की ऐंठन के लिए सबसे अच्छा तो है कि खाली पेट 1 अनार ले लें। ये जो 1 अनार 100 बीमार वाली बात कही जाती है, मैं पूरी दुनिया में और देश में 25-30 लाख किलोमीटर घुमा हूँ, एक बार भी कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, पेट में ऐंठन नहीं हुई, फूड पॉइजनिंग पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते रहते हैं, क्योंकि मैं अनार खाता हूँ। ये अनार ज़बरदस्त है पेट की ऐंठन के लिए। और उसके साथ साथ ये बेल बड़ा ज़बरदस्त है, बेल का शरबत हमने लोगों की सुविधा के लिए बना दिया। वैसे तो ये जो बेल है ना, ये अमृत है, अमृत। ये बेल आजकल ये खूब मिल रहा है, लोग इसको सस्ता फल जान करके इसकी अवहेलना करें, ये ठीक नहीं है। तो बेल का सेवन करें। बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ हो जाए तो फुटजारी, स्कोटस, गनबटी, कुछ आयुर्वेद की चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें प्रयोग करते हैं और उससे बच्चों को डायबिटीज़, किसी को और लंबी बीमारियां, स्किन की, फैटी लिवर की और इनफर्टिलिटी की, पता नहीं कैसे कैसे और उपद्रव हो जाते हैं। इसलिए अभी उधर से तो फ़ोन लगा लेंगे हमारे भाई जो PCR में है। इधर से मैं बता रहा हूँ आपको, पेट, क्योंकि पेट के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है गर्मी का। एक तो मंडूकासन, मसल्स की ऐंठन के लिए तो गोमुखासन मैंने बता दिया था। अब
पेट के लिए ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, और साथ में कुटजारिश कोटज घनवटी, मैं कह रहा हूं ये सब घरों में होना चाहिए। कुटजारिश कोटज घनवटी पेट के ऐंठन के लिए परम औषधि है। हाँ, पेट की ऐंठन के लिए मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें, जो कर सकते हैं वक्रासन और पवन मुक्तासन भी करें। और दोबारा से हम आपके साथ जुड़ गए हैं तो कनेक्शन है। ये कनेक्टिविटी चाहे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन हम कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। ये तो तकनीकी चीजें हैं, उनमें बाधाएं आ सकती हैं। और स्वामी जी आपका कनेक्शन तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों से है ना, बड़ा जबरदस्त है मंडूकासन। और उन करोड़ों लोगों के बस में अगर अनार ना हो तो वो सस्ती चीज़ों से भी काम चला सकते हैं। आजकल जो मौसमी फल आ रहे हैं वो भी बहुत आराम देने वाले हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं कि आप अनार की बात कह रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ जोड़ दी है अपनी तरफ से। ये बढ़िया है ना, सस्ता। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, गर्म हवा भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाती है। बेल है ना, जी सस्ता। जी जी। गर्म हवा जो है स्वामी जी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाती है। एयर क्वालिटी तो पहले से ही खराब है, कितना प्रदूषण हम जानते हैं। सर्द गर्म का जो असर है अलग अलग उसका भी पड़ता ही हमारे लंग्स पर। तो अपने लंग्स को इन गर्म हवाओं से कैसे बचाया जाए, कैसे हेल्दी रखा जाए इस मौसम में, इसके लिए क्या खास करना है? क्या है कुछ आयुर्वेदिक उपाय इसके योगाभ्यास के साथ साथ? तो पेट के लिए तो ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन मैंने बता दिया, और मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन। ठीक कह रहे हैं आप। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फिर सबसे बेस्ट है प्राणायाम। और दो आसन बड़े जबरदस्त हैं। एक का नाम है भुजंगासन, ऐसे ऐसे, ये भुजंगासन। चलो जी अनुराग जी उल्टे लेटो। ये अनुराग जी, ये अजय आर्य जी मेरे साथ 30 सालों से हैं इस सेवा में। और अब देखो ये राजस्थान की लोगों से लेकर के अब मेरे पास पहुंच के, राजस्थान में पैदा हुए, सीधे उठो ऐसे। और 70 साल की उम्र में भी एकदम परफेक्ट हेल्थ है। तो जिनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक है, लंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये भुजंगासन। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ये बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और जो ऐसे करने के बाद फिर ऐसे भी कर पाए तो फिर तो बात ही क्या है। इससे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रेंथन होने के साथ साथ पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है ऐसे। और कोई यदि ऐसे और कर ले वैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो पूरा पसीना भी मैंने कहा ना बह जाएगा एक बार। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गोमुखासन भी बहुत अच्छा है। गोमुखासन जो न कर सके ऐसे, तो कम से कम ऐसे ही कर ले, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और खाली पेट एक बार सुबह उठ करके स्वासारी क्वाथ पे लें, या ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही करते हैं। स्वासारी क्वाथ पे लें, स्वासारी प्रवाही ले लें, स्वासारी वटी ले लें, स्वासारी गोल्ड ले लें खाली पेट। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड लक्ष्मीला से संजीवनी वटी ले लें। तो ये तो प्राणायाम तो संजीवनी है ही। ऐसे सर्दियों में हो या गर्मियों में। कुछ लोग, मुझे याद है 30 साल पहले जब मैं प्राणायाम करने लगा, अरे बोले प्राणायाम करेगा गर्मी चढ़ जाएगी और सिर में गर्मी चढ़ेगी, पागल हो जाएगा। पागल तो मैं हुआ नहीं, मैंने करोड़ों लोगों को योग के पीछे पागल और दीवाना बना दिया। और जब से इंडिया टीवी जुड़ा तब से तो और ज्यादा ये प्रचंड वेग योग का आ गया, घर घर तक योग की अलग से गई। पहले लोग कहते थे अरे गर्मी है, तेज सांस नहीं लेना। और मैं गर्मी में भी, देखो अब आपके सामने पसीने से लथपथ काया है, और इससे पहले खूब पसीना 1 किलो तो मैंने पहले बहाया है।
लेकिन ये कार्यक्रम सुबह सुबह ही करना, कभी दोपहर 12 बजे करो फिर बेहोश हो जाओ कि स्वामी जी ने बोला था। भस्त्रिका करना जोर से, सुबह सुबह कर लो एक बार। तो ऐसे ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उच्चाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। कोई धूल धुआं आंधी तूफान कुछ भी आए, बढ़े चलेंगे जीवन के पथ पर चले हुए। चलिए स्वामी जी, लंग्स तो मजबूत हो गए, और लेकिन हम जब गर्मियों में धूप में बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा सिर को भी ढक लेते हैं। बहुत कोशिश होती है कि आप पूरी तरह से कवर्ड होकर बाहर निकलें, लेकिन आँखों को गर्म हवा का और धूप का सामना करना पड़ता है। हालांकि काले काले चश्मे इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल काफ़ी, लेकिन बावजूद उसके गर्म हवाएं तो आंखों को झेलनी पड़ती हैं, और ऐसे में आंखों में जलन और दूसरे तरह की परेशानी आमतौर से लोगों में पाई जाती है। तो और इसका लंबे वक्त तक अगर असर हो जाए तो नज़र भी कमज़ोर होती है। तो आंखों का कैसे ख्याल रखना है इस मौसम में, ख़ासतौर से गर्मियों में? तो देखो, आंखों का ख्याल रखने के लिए एक तो मैं सुबह सुबह मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारता हूँ। मैंने ऐसे कभी दिखाने के लिए कभी चश्मा पहन लिया हो तो अलग बात है, कभी काला चश्मा नहीं पहना और कभी आंखों में गर्मी नहीं लगी तो क्या करता हूँ, ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारता हूँ। और एक सौम्य ड्रॉप है आजकल, वो मैं डालता हूँ। 50 पार करके तो सबको डाल लेनी चाहिए, और आप भी डालते रहेंगे तो बच्चों की तरह आपकी नज़र तेज रहेगी हुसैन भाई, ज्योति आपकी अच्छी रहेगी। तो ये आंखों के लिए अनुलोम विलोम भी अच्छा है, शीतली शीतकारी भी अच्छा है। आंखों पर ठंडे पानी से छींटे मारें, सौम्य डालें, गुलाब जल आंखों में डालें, और गुलाब जल के अंदर आंवले की पंखुड़ियाँ जो है डाल देते हैं। आंवले की पंखुड़ी, सूखा आंवला, आंवले की कलियाँ डाल देते हैं, और फिर जो है उसको आंख में उसे या त्रिफला से सुबह सुबह आईवास कर लेते हैं, अथवा नंगे पैर घास पर चल लेते हैं, अथवा जलनेती कर लेते हैं, अथवा आईग्रिट ले लेते हैं। 2-2 गोली आईग्रिट ले लो। ये आईग्रिट ना बड़ी जबरदस्त है, कानों के लिए ईयर ग्रिट गोल्ड और ये आंखों के लिए आई ग्रिट गोल्ड। नहीं तो आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, वसंत, कुसुमा, कर, रसराज, योगेंद्र, ये सब मिलाना पड़ता था हमको। अब ये रेडीमेड फार्मूला है, आई ग्रिट गोल्ड ले लो। और आंखों के लिए जबरदस्त है ये शीर्षासन। और अनुलोम विलोम तो आप करो, अनुराग जी, आर्य जी और सब हमारे भाई, या उनकी सारी थेरेपियां भी चल रही हैं। ये शीर्षासन कर लो 1-2 मिनट, सर्वांगासन कर लो, आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी शीर्षासन से। ये तो मेरी डेली की प्रैक्टिस है, शीर्षासन और सर्वांगासन। अरे शीर्षासन कर दिया भाई आर्य जी ने तो 70 साल की उम्र में, 75। मैंने तो थोड़ा जो है कम करके आंका था, 75 में देखो शीर्षासन कर रहे हैं आर्य जी। क्या बात है, अब बताओ इनका क्या बिगड़ेगा। और शरीर को ऐसे साध रखा है, ऐसे ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन ऐसे करें। ज्योत्सना भी बढ़िया करती है शीर्षासन पर। तो ये आंखों के लिए महौषधि है। तो ये इतना उपाय बता दिया, अब तो आंखें जबरदस्त हो ही जाएंगी मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, अब तो दीवार के उस तरफ भी नजर आएगा। और ज्योत्सना की ज्योति तो मुझे लगता है 200 साल तक जिंदा रहेगी। बिल्कुल, उनके जाने के बाद भी आंखें किसी और के काम आएंगी। बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही बैलेंस रहती हैं ज्योत्सना जब हेड स्टैंड करती हैं शीर्षासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक और विषय है, गर्मी में माइग्रेन, सिरदर्द भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। बहुत सारे लोग पूरी गर्मी अपना सिर पकड़े बैठे रहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है। तो एक तो इसकी वजह क्या है और इस वजह का निवारण क्या है, दोनों चीजें बता दीजिए। तो एक तो देखो, सुबह सुबह ना घर से बाहर निकले ना तो ये एलोवेरा जेल लगा करके निकले, बड़ा जबरदस्त है। मैं भी आजकल लगा लेता हूँ। आप मुझे बहुत धूप में बैठा देते हो ना, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला स्वामी जी आजकल तो आप श्याम सुंदर हो गए। मैंने कहा ठीक है, विटामिन डी पूरा है, लेकिन मैं ये एलोवेरा लगाता हूँ और इससे सच में मेरे चेहरे की रौनक ऐसी है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे देखा, अरे बेटा तू तो वैसा का वैसा ही है जैसे बचपन में तुझे देखा था। मैंने कहा भैया सुबह योग करता हूँ और अनुलोम विलोम के साथ साथ एलोवेरा जेल लगाता हूँ, ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। चेहरे के ऊपर ना सबसे
स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है गर्मी के अंदर, और लोग फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, क्या सब केमिकल और ऊपर से लगाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाएं, और एलोवेरा आंखों पर भी रख सकते हैं। और एलोवेरा ही नहीं, एलोवेरा, खीरा, इन दोनों का की लुगदी बना करके आंखों पर रख लो ना, तो आंखें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। आंखों की एलर्जी के साथ साथ ऐसे खीरा खाओ, खीरा और ककड़ी, ये बहुत होती है राजस्थान से लेकर के पूरे देश में। इस समय खीरा ककड़ी का ये समय चल रहा है, खीरा ककड़ी का भी सेवन करना चाहिए। और ये ज्योत्सना स्वामी जी चंदन देखिए आसव पता नहीं पिलाते हैं हम, गठरी की चंदन तरह का से बन शरबत गई तो है। नहीं। हाँ, ये नए आसन कर रही हैं। ये सर्वांगासन, हलासन के बाद कर्ण पीड़ासन भी कर रही हैं, और कर्ण पीड़ासन के साथ साथ जो है वो और भी नए आविष्कार योग में करती रहती हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला विषय हमारा सुंदरता का था, वो आपने खुद ही शामिल कर लिया है। बालों के ख्याल रखने के बारे में भी अगर आप कुछ बता दें तो बेहतर होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। देखो, चेहरे के लिए तो एक तो ये, और मिट्टी मड थेरापी, और मैंने कई बार बताया पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, बादाम, अखरोट, और जो है चिरौंजी, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, और उसमें गुलाब और कोई कांति लेप मिला ले तो फिर तो बात ही क्या है। उस एलोवेरा और इस सब में थोड़ा हनी मिला करके चेहरे पर लगा लेते हैं, सौंदर्य के लिए तो वो अच्छा है। 5 मिनट ये बालों के लिए ये करें। और बालों के लिए केश कांति जो एडवांस तेल है वो तो इतना ज़बरदस्त है, गंजी खोपड़ियों पर भी बाल आ रहे हैं। अभी जो है पीछे से चांद हमारे डॉक्टर साहब की भी तैयारी होनी शुरू हो गई है, तो आपको अभी से लगाएंगे डॉक्टर साहब। आपके खेती नहीं झड़ने देनी है, और 1 करोड़ रुपए का ठेका है। हाँ, बाल झड़े तो मैं दे दूंगा, और नहीं झड़े तो आपसे ले लूंगा। ये पीछे वाले को भी जरूरत है, इसके भी झड़ रहे हैं। तुमने लगाना शुरू किया कि नहीं? तो आ गए, क्या बात है। ये जो उधर हमारे 2 भूतनाथ बैठे हैं उन्होंने जो अपने बाल झड़ने से बचा लिए। हाँ, तो तुम्हारे आ गए ना, देखो। हाँ, इसके भी झड़ने लग गए थे। कितनी उम्र है तुम्हारी बताओ? 23 साल का ये बच्चा है। कहाँ से आए हो? झारखंड से। बताओ, 23 साल के बच्चे के सिर के बाल झड़ने लग गए थे। शीर्षासन और ये करना बेटा, सर्वांगासन, और 5 मिनट ये करना। केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल लगाना, और आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करना। बाल 100 साल तक अच्छे रहेंगे साहब। अब तो बाल इतने बड़े बड़े आ गए, लोग बड़े बड़े केस लेकर के आ रहे मेरे पास। स्वामी जी, आपने इंडिया टीवी और उपाय बताया था, वही हम अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एकदम अच्छे हो गए। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जरूर पिए। आंवला एलोवेरा और गिलोय तीनों चीज पी ली तो जवानी में जिनके बाल सफेद हो जाते हैं उनके भी काले हो जाते हैं, नजला से और किसी कारण से भी। मेरे भाई, तेल लगाना हर हाल में फायदेमंद है, और जिनके सिर में बाल खत्म हो गए वो भी आ जाएंगे, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। तो अब केश कांति का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल, ये ब्यूटी क्रीम लगाती है पतंजलि की, सुंदर हो गई है, ब्यूटी गला आ गई है जी। स्वामी जी, पहला सवाल रमन का है। 1 हफ्ते से वो फूड पॉइजनिंग के शिकार है, और थोड़ी देर पर उनको वॉमिटिंग हो रही है। तो ऐसे में अब वो क्या करें, क्या खाएं, कौन सा योगाभ्यास करें, कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाएं? जिनको भी फूड पॉइजनिंग हो जाए वो डेली एक तो अनार का सेवन करें, दही या छाछ जो अनुकूल पड़े उसमें लवण भास्कर और हिंगवष्टक जो चूर्ण मैंने आपको बताया था, लवण भास्कर हिंगवष्टक चूर्ण डाल करके ले लें। थोड़ा सा गुलकंद का सेवन कर लिया करें 1 चम्मच। अनार 3 बार थोड़ा थोड़ा ले लें, एक ही दिन में पेट ठीक हो जाता है। और कुटजारिष्ट 2 से 4 चम्मच, और कोटज घनवटी और चित्तकादिवटी। ज़्यादा ही पेट बार बार दस्त लग रहे हो तो कोटज घनवटी 4-4, नहीं तो 2-2 गोली कोटज घनवटी और चित्तकादिवटी ले ले, पूरा पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। तो ये फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकता है गर्मी के अंदर, और सबका हमने ये समाधान बता दिया है। बेल तो इसके लिए परम औषधि है। ये बेल का शरबत, और सबसे सस्ता फल है, और सब अपने घरों में तो लगा ही लिया करें। स्वामी जी, अगला सवाल राकेश का है। पिछले 1 महीने से सिर के एक हिस्से में उनको दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है बल्कि, और दवाएं जो ले रहे हैं उससे उनको आराम नहीं मिल रहा है।
तो अब उनका जो सिर के एक हिस्से वाला दर्द है वो कैसे खत्म होगा? तो देखो, आपने सिर दर्द के लिए 2 बार पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। एक तो ये मेधावटी, खाने के बाद मेधावटी, और बहुत पुराना सिर में दर्द हो तो न्यूरोग्रिट, और सिर दर्द इतना है कि उससे फिर दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, मेमोरी लॉस भी हो गया है, तो मेमोरी ग्रिट भी ले सकते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, वचा, ये सब ज्योतिषमती से नशे भी करें, सिर में दर्द रह ही नहीं सकता। 100% सॉल्यूशन है इस सिर दर्द का। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, जो कर सकते हैं शीर्षासन या सर्वांगासन करें, और मेधा क्वाथ रात को भिगो दिया और सुबह पी लिया। ये छोटे छोटे उपाय है, और यहां से रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठी के टॉप पर दबा दिया, 100% सॉल्यूशन है मेरे भाई सिर दर्द का। और ये बहुत लोगों को सिर में दर्द हो जाता है गर्मी के कारण से। पित्त बढ़ने से सिर में दर्द होता है तो उल्टी करें, कफ बढ़ने से सिर में दर्द हो जाता है तो अणु तेल से या ज्योतिषमती से या सरसों के तेल से नशे करें, और वात के कारण से सिर में दर्द है तो भी ये ज्योतिषमती तेल और निर्गुंडी या पारिजात नाक में डाल लें, और वात से सिर में दर्द है तो अनुलोम विलोम से ही ठीक हो जाते हैं। तो किसी भी कारण से सिर में दर्द है तो वो नहीं रहेगा मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल प्रीतम का है। वो शुगर पेशेंट है और उनका वजन काफ़ी घट गया है, तो अब वो थोड़ा वजन बढ़ाना चाहते हैं अपना। वजन बढ़ाने के लिए चाहे शुगर से वजन बढ़ाओ या किसी भी कारण से बढ़ाओ, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो उनको करना ही करना है। वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट माने खजूर। खजूर जो है ठंडे दूध में खानी चाहिए। पंखे के नीचे दूध को रख दो थाली में, इतना बढ़िया ठंडा होता है। फ्रिज का रखा हुआ दूध ठीक नहीं होता है। ठंडे दूध में तो स्वामी जी वो खजूर और शुगर पेशेंट के लिए कोई मसला तो नहीं है? उसमें तो अश्वगंधा शतावर भी मिला सकते हैं। आज जबरदस्त। तो मैं अभी 4-5 एक साथ उपाय बता रहा हूँ। खजूर जो 2 से 3 खजूर तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, वो उसका शेक बना करके ना लें। ठीक। और मैं तो शुगर वाले पेशेंटों को खजूर खिलाता हूँ, बाकी कहता हूँ कोई दूसरा स्वीट मत खाना। फिर अश्वगंधा शतावर उनका वेट बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। जिनको वेट बढ़ाना है और शुगर नहीं है तो केला भी खा सकते हैं, वो आम भी खा सकते हैं। वजन को बढ़ाने के लिए बेस्ट है पुरुषों के लिए अश्वगंधा और लेडीज के लिए शतावर। किसी को भी वेट बढ़ाना है उसके लिए वो परम औषधि है। और दूध दही छाछ का प्रयोग, दूध दही छाछ जितना अधिकतम लेंगे उतना वेट बढ़ेगा। और घी या मक्खन भी खाएं, लेकिन ये सब करने से पहले योग को जरूर अपनाएं। मैं तो डायबिटीज वालों को नॉन डायबिटिक करके, और डायबिटीज वाले पेशेंटों का मैंने 10-10 किलो वजन बढ़ाया अश्वगंधा शतावर और दूध से। और ये जो दूध यदि ऊँटनी का पी ले फिर तो बात ही क्या। ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज वालों के लिए इंसुलिन का काम करता है, और हम यहाँ सेवन कराते हैं। भी अच्छा और बकरी का दूध लीवर पेशेंट अच्छी खासी मेहनत हो जाएगी, एक प्रश्न पूछते आप, मैं कई उत्तर एक साथ ही दे देता हूँ। मैं वही कह रही थी हुसैन, बस शर्तें मिल जाए ऊँटनी का दूध आराम से। स्वामी जी, इतनी खाने पीने की बात हो गई तो अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि कुकिंग सेगमेंट। गर्मी में सेहतमंद रहने के लिए आपने योग बताए, प्राणायाम बताए, कौन कौन से हमें निरंतर करने चाहिए योगाभ्यास, प्राणायाम। अब उन घरेलू नुस्खों की बारी आती है जिनको करने से हमें गर्मी से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, और घर में ही, घर के किचन में ही सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए। सिग्नेचर नौली क्रिया। कब से लगा रही ब्यूटी क्रीम? 2 साल से ब्यूटी क्रीम लगा रही। क्या नाम है? महादेवी। स्वामी जी, आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचे, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा पर कैसे पाएं आरोग्य का प्रकाश, महात्मा बुद्ध के किस योग से तन मन होगा शुद्ध, स्वामी रामदेव का स्पेशल सेशन, सेहत शांति के साथ लाइफ में नो टेंशन। तो कल सुबह 8 बजे इस खास क्लास से आपको सेहत के साथ साथ शांति का भी पैगाम मिलेगा। स्वामी जी, क्या है आज खास? तो देखो, आज है ये प्याज की चटनी। थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर, और फिर हरी मिर्च का, अब जिसको ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनानी हो तो थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं,
लेकिन ये हरी मिर्च जो है, अब इसको हरी मिर्च के साथ और फिर इसके अंदर जो है ये डाल दी प्याज। अब ये प्याज जो है ये बड़ी जबरदस्त होती है। अब इसमें किसी किसी को प्याज ना वो तीखी लगती है, तो इसकी मीठी चटनी कैसे बनानी है, तो इसके अंदर या तो मिश्री मिला दें, हमने मिश्री का भी पाउडर यहाँ पर रखा हुआ है, या तो इसके अंदर मिश्री मिला दें या इसके अंदर बूरा या खांड मिला दें। हमने खांड और बूरा भी देशवासियों को इसलिए उपलब्ध करा दी, लोगों को ये चीज़ें मिलती नहीं थी। और ये मीठी चटनी इतनी स्वादिष्ट लगेगी जब इसको हम धनिया पुदीना के साथ जब इसका सेवन करेंगे और इसका आनंद लेंगे। और उधर हमारे साइंटिस्ट है बड़ी जबरदस्त चटनी घोट रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो हमारे अनुराग जी के लिए भी। तो ये हरा धनिया, प्याज और उसकी चटनी और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के, क्या बात है। और डॉक्टर सिलबट्टे का साहब, स्वाद भी आपकी आएगा। पत्नी आज बहुत प्रसन्न हो जाएंगी कि उनके पति हाथ बटाने लगे हैं और उनके घर में भी काम आएगा स्वामी जी, ये हुनर उनके लिए। तो ये आज की रेसिपी नमकीन और मीठी चटनी प्याज की, ये बड़ी जबरदस्त है। आम का पन्ना बनाना हो तो वो भी थोड़ा सा उसको उबाल करके और फिर आम का पन्ना उसमें थोड़ा सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल करके क्या जबरदस्त बनता है। ये भी आज कई रेसिपी एक साथ बताती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। योग शास्त्र और पाक शास्त्र का सारा बोध दे दिया है। अब ऑथेंटिक योग के बाद ऑथेंटिक न्यूज, प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार, अब तो इंडिया टीवी नंबर 1 हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, सब बहुत तरह बहुत से। शुक्रिया। टीआरपी में भी वैसे तो था ही। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।